बच्चों, आज के लेक्चर में हम करेंगे डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11 एंड 13। प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था डिविजिबिलिटी रूल फॉर 7। ठीक है, आज के लेक्चर में हम करेंगे 11 एंड 13। अच्छा, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11 एंड 13 इज ऑल्सो सेम। ठीक है, 7 जैसे हमने 7 का देखा था ना, वैसे ही सेम है, हम ऐसे ही देखेंगे 11 13 का भी। अच्छा, तो डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11 क्या है, हमें इसको भी एग्जाम्पल से ही हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमने कोई एग्जाम्पल लिया, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई नंबर लिया है, ठीक है। अच्छा, अब किसी भी नंबर को आपको चेक करना है कि वो 11 से डिविजिबल है या नहीं, तो आपने सेम जैसे हमने 7 के लिए किया था, हमें क्या करना है, उन नंबर्स के राइट साइड से 3 नंबर्स की पेयरिंग करना है। तो देखो, हमने यहाँ से राइट साइड से 3 नंबर्स की पेयरिंग किया, ठीक है, और फिर आपको 3 नंबर्स की पेयरिंग करना है, सेम जैसे 7 का है ना, एज इट इज़ है यही भी। अब हमने जैसे पेयरिंग किया, फिर हमें क्या करना है, देखो हमारे टोटल कितने पेयर्स बन गए, 2 पेयर्स। अब हमें क्या करना है, दोनों का डिफरेंस लेना है। अब डिफरेंस लेने में सेम वही ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, तो क्या करेंगे हम लोग, 753 माइनस 123 करेंगे। तो हमको माइनस करना है, तो क्या आएगा, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 2 3, 7 माइनस 1 6। अब आपका 630 जो आंसर आया है, इसे हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो अगर हमारा ये नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा, तो समझना कि जो गिवन नंबर हमें दिया हुआ था, ये नंबर भी हमारा 11 से डिविजिबल है। तो कैसे करेंगे, देखो 11 1 सा 11, 11 5 सा 55, कैरी 8, राइट। तो 11 7 सा 77, मतलब कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ। तो कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ मतलब कि ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल नहीं हुआ। जब आपका नंबर डिविजिबल नहीं है, मतलब गिवन नंबर भी आपका डिविजिबल नहीं है 11 से। ठीक है, तो जैसे हमने 7 के लिए किए थे, वैसे ही हमें 11 के लिए भी चेक करना है। तो सेम आप जैसे हम लोग 7 के लिए जितने भी क्वेश्चंस किए ना, सारे क्वेश्चंस को क्या करो, आप वही 11 के मेथड, वही सेम मेथड अप्लाई करो और फाइनल आंसर को चेक करो। अगर आपका फाइनल आंसर 11 से डिविजिबल हो गया, तो नंबर आपका 11 से डिविजिबल है। अच्छा, इसका एक दूसरा भी मेथड है जो कि ठीक है, जैसे 7 का भी दूसरा मेथड था, लेकिन बहुत ही लेंदी था, हमने आपको बताया भी नहीं था कि लास्ट डिजिट का ट्वाइस लो, फिर रिमेनिंग नंबर से माइनस करो। ऐसे ही आपको करते जाना है जब तक कि आपकी 2 to 3 डिजिट नंबर ना बने। ठीक है, तो इसके लिए आपको 11 का ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें किसी भी नंबर को चेक करना है 11 से डिविजिबल, तो अभी फर्स्ट मेथड हमारा तो हमेशा ही रहेगा। अच्छा, सेकेंड मेथड क्या है, अगर किसी भी नंबर को आपको चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, 45890 जो भी नंबर है, ठीक है। अच्छा, अब आपने करना क्या है, मेथड 2 क्या है इसका, आपने 1 गैप के पेयर करना है। जैसे आपको हमने बोले, अगर इवन ऑड समझ जाओ, ठीक है, जैसा फर्स्ट ऑड नंबर है 1 3 5 7, ठीक है, ये सारे ऑड नंबर्स आ गए, इनका एक पेयर बना लेंगे। अच्छा, इवन नंबर वालों के पेयर अलग करेंगे, तो इवन नंबर्स में क्या आएंगे, 2 4 6 8, मतलब प्लेसेस बोल रहे हैं हम, सेकेंड प्लेस पर है ये, फोर्थ प्लेस, सिक्स्थ प्लेस, एट्थ प्लेस। ठीक है, तो ऑड प्लेस वैल्यूज और इवन प्लेस वैल्यूज। अब जो हमने देखो ऑड प्लेस वैल्यूज को कंबाइन किया, इनको ऐड करेंगे, तो देखो 0 + 8 8, 8 + 4 12, 12 + 3 15, मतलब ये रेड वाले एडिशन कितने आ गए, 15। चलो नीचे इवन वालों को ऐड करेंगे, तो 7 + 5 12, 12 + 5 17, और 17 + 9 कितना आ जाएगा आपका, 26। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस ले लेंगे, तो 26 - 15 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 11। मतलब ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल है। ठीक है, तो देखो 11 की डिविजिबिलिटी एक तो क्या है, आप इवन प्लेसेस को अलग से ऐड कर लो, ऑड प्लेसेस को ऐड करो, दोनों का डिफरेंस लो। अगर दोनों का डिफरेंस आपका 11 का मल्टीपल आ रहा है, या तो 11 से डिवाइड हो रहा है, तो आपका वो नंबर 11 से डिविजिबल है। अच्छा, अगर किसी भी नंबर का हमने डिफरेंस लिया और उसका दोनों का डिफरेंस समझ जाओ 0 आ गया, तो क्या वो 11 से डिविजिबल रहेगा, यस, क्योंकि 0 को हर नंबर डिवाइड कर, क्या है आपको, सम ऑफ इवन प्लेस वैल्यूज माइनस सम ऑफ ऑड प्लेस वैल्यूज, है ना, ऑड प्लेस वैल्यूज लेना है बेटा, हाँ। अच्छा, इवन प्लेस वैल्यूज, अच्छा ये आपको आगे पीछे भी कर सकते हैं, जैसे ऑड माइनस इवन प्लेस भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों का आंसर अगर डिफरेंस आपका 0 11 या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल आ गया, तो आपका आंसर हमेशा ये डिविजिबल रहेगा 11 से।
ठीक है, ये सेकंड मेथड है, ये भी बहुत ही फास्ट हो जाता है ये भी, ठीक है। जैसे 7 का सेकंड मेथड हमारा, हमें नहीं लगता था कि वो अप्लाई करने से आपका वो उसे ट्रिक भी बोल सकते हैं, ठीक है, वो तो बहुत ही लेंदी मेथड जाता था। लेकिन 11 का जो है वो है, शॉर्टकट में आ जाएगा आपका आंसर। तो 11 के लिए आप ऐसे भी चेक करते, वरना देखो हम लोग अगर 7 की डिविजिबिलिटी को ही एक बार अच्छे से कर लिए प्रैक्टिस, तो देखो 7 की डिविजिबिलिटी 11 की और 13 की, तीनों की एकदम एज इट इज सेम ही है। बस इतना देखना है कि फाइनल आंसर जो आ रहा, अगर वो आपका 7 से डिविजिबल हो गया तो ही वो 7 से डिविजिबल रहेगा। सेम अप्लाई करना है कंसेप्ट। अच्छा, वही सेम अप्लाई करे कंसेप्ट और आंसर आपका 11 का मल्टीपल आ गया तो ही 11 से डिविजिबल रहेगा। और सेम अप्लाई करे कंसेप्ट आपने और आपका जो आंसर आया वो 13 से डिविजिबल है, तो फाइनल आंसर आपका 13 से डिविजिबल रहेगा। अच्छा, ये तीनों केसेस में याद रखना, अगर आपका फाइनल आंसर 0 आ रहा है तो समझ जाना कि वो 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी है और 13 से भी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। 13 की डिविजिबिलिटी के लिए हम लोग वही सेम रूल करेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे, और सेम एग्जाम्पल भी आपका 7 की डिविजिबिलिटी 11 की डिविजिबिलिटी की तरह है, ठीक है। जैसे राइट साइड से आपको 3 नंबर्स की पेयरिंग करना है, ठीक है, 3 नंबर्स की। और अगर कोई नंबर बच गया जिसमें 3 डिजिट्स नहीं आ रहे तो उसको एक 0 एक्स्ट्रा लगा दो, हमेशा लास्ट में ही होगा ऐसे। अब 3 नंबर्स की जैसे पेयरिंग करे तो ये आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 पेयर्स बन गए। तो आपने पहले ऑड प्लेसेस वालों को ऐड कर लेना है। तो 639 प्लस 65 हमारा क्या आएगा, देखो 9 + 5 14, 4 कैरी 1, 6 + 3 9 + 1 10, 0 कैरी 1, और यहाँ पे आ गया आपका 7। तो ये कितना आपका आंसर आ गया 704, ठीक है। इसको साइड में रखो। इवन प्लेसेस का क्या था 522, तो 522। अच्छा, 4 - 2, अब यहाँ पे डिफरेंस लेना है, ठीक है। सेम प्लेसेस जब रहेंगे, ऑड ऑड रहेंगे तो ऐड करना है, और अपोजिट प्लेसेस इवन ऑड लेंगे तो सब्ट्रैक्ट करना है। तो 4 - 2 2, अब यहाँ से कैरी 1 लिए, 10 - 2 8, और 6 - 5 1। अब ये जो 182 आपका आंसर आया, इसको हम लोग चेक करेंगे कि हमारा ये 13 से डिविजिबल है कि नहीं। तो चलो 13 से डिवाइड कर, तो 13 × 1 = 13, फिर 13 × 1 = 13, कैरी 5, ठीक है। अब 13 के टेबल में 52 आता है, 52। तो देखो ये आपका जो नंबर है ये आपका 13 से डिविजिबल है, कंप्लीट डिवाइड हो गया है ना, 182। तो 182 आपका 13 से डिवाइड हो गया, इसीलिए आपका समझना कि ये जो नंबर था गिवन नंबर ये 13 से डिविजिबल है, ठीक है। तो देखो आप क्या करिए, एक ही इसी रूल को याद रख लीजिए, आपका 11 7 13 तीनों इसी में, इसी सेम रूल में ही आपका काम हो जाएगा। बस आपका फाइनल आंसर को ही देखना है। जैसे अगर आपको 13 को चेक करना है तो डिविजिबल 13 से रहना, 11 के लिए करना है तो डिविजिबल 11 से रहना, और अगर 7 से करना है तो डिविजिबल 7 से रहेगा, ठीक है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये तीनों रूल्स, आपको तीनों नंबर्स के लिए देखो सेम ही रूल है, बस एक रूल पे तीनों नंबर्स का डिविजिबिलिटी डिपेंड कर रहा है। तो आपने क्या करना है, इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। देखो आज के लेक्चर में हमने देखा क्या है, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11 एंड 13। प्रीवियस लेक्चर में हमने 7 का देखा था, बहुत ही लेंदी हो गया था वीडियो, इसीलिए इसको हमने आज नेक्स्ट लेक्चर में देखा है। हालांकि इसमें कुछ न्यू नहीं है ना, 11 और 13 पूरा सेम ही आपका 7 का ही रूल है। तो देखो आपका समरी क्या रहेगा, आपको सेम किसी भी नंबर को 7 11 13 से डिविजिबल चेक करना है तो आपने क्या करना है, किसी भी नंबर के 3 नंबर्स के पेयरिंग करना है, फिर उसके बाद इवन प्लेसेस ऑड प्लेसेस वैल्यूज़ को ऐड करना है। पहले ऑड ऑड को ऐड कर लेंगे, जितने हैं, जितने इवन है उनको ऐड कर लेंगे और दोनों का डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस लेने के बाद फाइनल आंसर अगर आपको चेक करना है 7 की डिविजिबिलिटी, तो 7 से कंप्लीट डिविजिबल है तो करेक्ट रहेगा, वो 7 से डिविजिबल रहेगा। अगर चेक करना है 11 से है क्या, तो फाइनल आंसर को 11 से चेक कर लो। 13 से करना है तो फाइनल आंसर को 13 से चेक कर लेना है, ठीक है। तो अगर कम्प्लीटली डिविजिबल है तो ही वो नंबर से डिविजिबल रहेगा। और एक केस याद रखना, अगर इस रूल में आपने ऐसे 3 का पेयर किया, आपका फाइनल आंसर डिफरेंस आपका 0 आ गया, तो वो नंबर आपका 7 11 13 तीनों से डिविजिबल रहेगा, क्योंकि 0 को 7 भी डिवाइड करेगा, है ना। 0/7 0, 0/11 0, 0/13 0। तो यहाँ पे ये याद रखना है, ठीक है। जब डिफरेंस आपका 0 आएगा तो हमेशा वो 7 11 13 से डिवाइड होगा। यहाँ पर हमारा देखो डिविजिबिलिटी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब जैसे आपको फॉर एग्जांपल हमने बोला, अच्छा 12 की डिविजिबिलिटी बताओ, तो 12 की डिविजिबिलिटी के लिए आपको कुछ नहीं करना है। 12 को आप क्या करेंगे, 4 3 = 12,
अच्छा 4 को हम लोग क्या लिखते थे, 2 स्क्वायर इंटू 3। तो मतलब वही हुआ कि आपको किसी भी नंबर को अगर चेक करना है वो 12 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आपने देखना वो नंबर आपका 4 से भी डिविजिबल रहना एंड 3 से भी डिविजिबल रहना, मतलब दोनों की डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करेगा, दोनों को सेम, ठीक है। अगर 3 को करा 4 को नहीं तो वो 12 से नहीं रहेगा, तो दोनों को अगर करेगा तो ही आपका वो नंबर आपका 12 से डिविजिबल रहेगा। अब ऐसे कोई भी नंबर को करना है तो जैसे 14 से करना है तो 7 2 जा 14, अब वो नंबर आपका 7 से डिविजिबल रहना और 2 से भी रहेगा। तो ऐसे आप किसी भी नंबर को करना है तो आप क्या करेंगे, इन्हीं नंबर्स के मल्टीपल में लिखेंगे, और अगर इन नंबर्स को वो पास कर लेगा तो समझना कि वो नंबर आपका उस नंबर से डिविजिबल है, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट में हमें बताइएगा, ठीक है। Like, share and subscribe our channel. Thanks for watching.